नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादंबरी कथामुख की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने अपगत उत्पदन संस्काराम पक्ष संततिम उद्वहन यहां तक देख लिया था। ठीक है, ये जो वर्णन है ना वो शुक के पिता का वर्णन चल रहा है। तो शुक के पिता के वर्णन के अंतर्गत अब हम लोगों को देखना है उपारूढ़ कंपतया संतापकारिणीम अंगलग्नाम जरामिव विधुन्वन। ठीक है, इसको देखते हैं। उपारूढ़ कंपतया, उपारूढ़, उपारूढ़ का मतलब होता है उत्पन्न हो गया है। उपारूढ़ मतलब क्या है? उत्पन्न हो गया। क्यों उत्पन्न हो गया? क्योंकि जो शुक का पिता था वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। तो बूढ़ा होने के कारण उसके अंदर बिना किसी कारण के ही, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं ना उनके अंदर बिना किसी कारण के ही शरीर में कंपन उत्पन्न हो जाता है, उनका शरीर कांपने लगता है। तो उपारूढ़ मतलब है उत्पन्न हो गया है, अपने आप ही आविर्भूत हो गया है। क्योंकि पिता बूढ़ा है, तोते का पिता, इसलिए उसके शरीर में कंपन उत्पन्न हो गया है। तो उत्पन्न हो गया है कंपन, कंप माने कंपन। तो उत्पन्न कंपतया माने उत्पन्न कंपन के कारण, के कारण। ठीक है, संतापकारिणी अंगलग्नाम जरामिव विधुन्वन। संतापकारिणी मतलब होता है दुख देने वाली। संताप माने दुख, कारिणी माने होता है करने वाली, दुख देने वाली, दुख देने वाली। समझ आया कि नहीं? क्योंकि बूढ़ा हो गया है तो इसीलिए क्या कर रहा है? अंग लगनाम, अंग मतलब होता है शरीर में लगी हुई, शरीर में विद्यमान। शरीर में लग्न मतलब होता है लगी हुई, जो शरीर में लगी हुई है। कौन? जरा। जरा मतलब होता है बुढ़ापा। शरीर में क्या लगी हुई है? जरा मतलब वृद्धावस्था, वृद्धावस्था। समझ आया कि नहीं? इब, इब का मतलब है मानो। इब का मतलब क्या है? मानो। ठीक है। और विधुनवन, विधुनवन का मतलब है उसको ही क्या कर रहा हो, माने वृद्धावस्था को मानो। विधुनवन मतलब है कंपा रहा हो। विधुन विधुनवन का मतलब क्या होता है? कंपाना। समझे कि नहीं? तो विधुनवन मतलब कंपा रहा, मतलब चला रहा हो। देखो, समझना है थोड़ा कि जो उसके पंखों का समूह है वो वास्तव में पंखों का समूह को ही कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि उत्पन्न कंपन के कारण पंख जो है ना अब उसके कांप रहे हैं। अब उसका पूरा शरीर ही कांप रहा है। समझ में आया कि नहीं? अब वो चलने में जो है अपनी इच्छा से तो इधर उधर चलने में भी सक्षम नहीं है। कौन? जो तोते का पिता है। तो उसमें उड़ने की शक्ति खत्म हो चुकी है, ये पीछे बता चुके हैं। अब उपारूढ़ कंपतया, उपारूढ़ माने उत्पन्न हो गया है, कंप माने कंपन। तो इस कारण से वो उस पक्ष संतति माने पंखों के समुदाय को नहीं धारण कर रहा है, अपितु मानो दुख देने वाली अंग लगना माने शरीर में लगी हुई जराम इव, मानो वृद्धावस्था को ही विधुनवन मतलब हिला डुला रहा हो, कपा रहा हो, चला रहा हो। समझ आया कि नहीं? पक्षी क्या करता है? पक्षी तो पंखों को हिलाता डुलाता है ना, पंखों को हिलाता है, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि वो अपने शरीर में लगी हुई पंख नहीं, वो पंखों के रूप में वृद्धावस्था को ही हिला डुला रहा हो, ऐसा लग रहा है। समझ आया कि नहीं? और वो वृद्धावस्था कैसी है? अंग लगना शरीर में लगी हुई है, संताप कारिणी है, दुख देने वाली है। वो उपारूढ़ कंप माने कि जिसने उपारूढ़ माने उत्पन्न कर दिया है, कंप माने कंपन। इतना समझ आ गया कि नहीं? तो ऐसी जरा माने वृद्धावस्था को ही, बुढ़ापे को ही विधुनवन माने माने पंखों की तरह हिला डुला रहा हो। समझ में आ गया कि नहीं? चलो, अब जो है अकठोर शेफालिका कुसुम नील पिंजरेण कलम मंजरी दलन मसृणित क्षीणोपांत लेखेन स्फुटिताग्रकोटिना चक्षुपुटेन परनीड पतिताभ्यः शालिवल्लरीभ्यः तंडुलकणान् आदाय।
इसको देख लेते हैं। तो देखो, अकठोर शेफालिका। अकठोर मतलब क्या होता है? कोमल। कठोर कठिन, अकठोर माने कोमल। कोमल जो शेफालिका, शेफालिका का फूल, कोमल जो शेफालिका, शेफालिका को निर्गुंडी भी कहते हैं। तो कोमल जो निर्गुंडी का कुसुम कहते हैं फूल। ठीक है। और कठोर माने कोमल, जो शेफालिका यानी निर्गुंडी का कुसुम माने फूल। उस फूल का जो नाल उस फूल का जो नाल है, नाल का मतलब क्या होता है? फूल का नाल कहते हैं, अथवा उसको जो है मतलब जिसमें फूल लगता है, ठीक है, उसको वृंत भी कहते हैं। समझे कि नहीं? तो फूल का जो नाल है, कुसुम का जो नाल है, वृंत है, उस वृंत का, वो वृंत जो है किस प्रकार का है? पीले वर्ण का होता है। किसका होता है? पीले वर्ण का। तो उस नाल के तुल्य, वृंत के तुल्य जो पिंजर है, पिंजर माने पीत, पीत वर्ण वाला है। समझ आया कि नहीं? उसकी तरह पीत वर्ण वाला है, पिंगल वर्ण वाला है। कौन? जो उसका, एक मिनट, यहां पर जो है ना चक्षुपुट लिख गया है, जबकि ये चैचुपुट होना चाहिए। समझे कि नहीं? जो उसका चंचुपुट है, चंचुपुट मतलब होता है चोंच, जो उसकी जो चोंच है वो जो है किसके समान है? तो अकठोर माने कोमल, शेफालिका यानी निर्गुंडी का जो कुसुम माने फूल, उस फूल के जो नाल माने वृंत, उस वृंत के तुल्य पिंजर माने पीत वर्ण का अथवा पिंगल वर्ण वाला है। कौन? उसका चंचुपुट। चंचुपुट का मतलब क्या होता है? चोंच। चंचुपुट माने क्या होता है? चोंच। इतना समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, अब कहते हैं कि जो चंचुपुट है और वो कैसा है, तो वो बता रहे हैं। कलम मंजरी दलन मसृणित क्षीणोपांत लेखेन। कलम क्या होता है? कलम नाम का एक फसल होता है। फसल, हम उसको धान्य भी कहते हैं। कलम नाम का क्या होता है? एक धान्य होता है, एक फसल होता है। ठीक है। तो उसकी जो मंजरी है, मंजरी मतलब क्या होता है? उसकी जो बाली, आपको पता है ना, जिसे गेहूं धान इत्यादि में क्या आ जाती है? बाली आ जाती है, या बौर आ जाता है। आम में जैसे बौर आ जाता है ना, तो वो। तो कलम मतलब, कलम एक क्या है? विशेष प्रकार का धान्य है, फसल है। उसकी मंजरी माने बाली अथवा बौर, उसको दलन उसको दलन करने के कारण, दलन मतलब होता है उसका, उसको तोड़ने या फिर काटने के कारण, काटने से। मसृणित, मसृणित का मतलब होता है चिकनी, चिकनी। मसृणित माने क्या होता है? चिकनी, चिकनी। छीण, छीण, छीण का मतलब होता है जो थोड़ी सी, मतलब क्या हो गई है? टूट गई है, छीण हो गई है, थोड़ी सी जो नष्ट हो गई है। कौन नष्ट हो गई है? तो उपांत लेखा, उपांत लेखा मतलब होता है, उप माने होता है समीप में, अंत मतलब होता है अंतिम, और लेखा मतलब होता है रेखा। तो जो उसके जो चोंच है, उस चोंच का जो अंतिम में, एक तो हो गई चोंच का लास्ट भाग हो गया, अंतिम हो गया, उस अंतिम के समीप में जो रेखा है वो नष्ट हो चुकी है। ऐसी है उसकी चंचुपुट माने चोंच। और कैसी है?
तो कलम नाम की फसल की मंजरी माने बाली अथवा बौर को दलन माने काटने से वो मसृणित हो गई है, चिकनी हो गई है। कौन? चोंच। और कैसी है? छीण मतलब नष्ट हो गया है, उपांत मतलब अंतिम के समीप का, लेख माने रेखा, जो अंतिम के समीप की जो रेखा माने थोड़ा सा हिस्सा जो है रेखा के जैसा चोंच का, वो क्या हो चुका है? क्षीण हो चुका है, नष्ट हो चुका है। और स्फुटिताग्र कोटिना, तो स्फुटिताग्र कोटि मतलब क्या? स्फुटित का मतलब होता है टूट गया है, वो भी उसका अर्थ भी वही है कि नष्ट हो गया, नष्ट हो गया अथवा टूट गया, टूट गया है। अग्रकोटि, अग्रकोटि मतलब क्या होता है? आगे का हिस्सा, आगे का, कोटि माने हिस्सा। ठीक है, तो स्फुटित माने नष्ट हो गया है, टूट गया है। अग्र माने आगे का, कोटि माने हिस्सा जिसका, ऐसी है चोंच। तो चोंच का आगे का हिस्सा भी टूट गया है। चोंच में जो किनारे किनारे के समीप में है, अंतिम के समीप में, वो भी चीज क्षीण हो चुकी है। तो इस प्रकार के चंचुपुट माने चोंच के द्वारा, ऐसी चोंच के द्वारा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? चोंच कैसी है? अकठोर मने कोमल, शेफालिका निर्गुंडी के कुसुम मने फूल के, नाल मने वृंत के, तुल्य पिंजर मने पीत वर्ण की है। और कलम यानी कि कलम नाम की जो धान्य फसल, उसकी मंजरी मने बाली बौर के, दलन मने काटने से, मसृणित मने चिकनी हो गई है। क्षीणोपांत लेखा मतलब क्षीण जो नष्ट, जो अंतिम के समीप की, लेखा मतलब रेखा जिसकी, और स्फुटित नष्ट टूट गया है अग्रकोटि आगे का हिस्सा जिसका, ऐसे चंचुपुट मने चोंच के द्वारा, ऐसी चोंच के द्वारा। कौन? तोते का पिता क्या करता था? पर नीड पतिताभ्या, पर मने दूसरे के, नीड मने घोंसले से, दूसरे के, दूसरे घोंसले से, पतित माने गिरी हुई, दूसरे घोंसले से गिरी हुई, जो शाली बल्लरी, शाली बल्लरी को। ठीक है, दूसरे के जो मतलब घोंसले रहते थे, उनमें, उनमें क्या रहती थी? शाली, शाली मतलब होता है धान, धान। तो धान की जो बल्लरी मतलब होता है वही बाली, धान की बाली या बौर जो भी कहते हो, मंजरी। ठीक है, तो धान की जो बाली है, बौर है, मंजरी है, वो परनीड माने दूसरे के, नीड माने घोंसले से, पतिताभ्या मतलब गिरी हुई, जो शाली यानी धान की बल्लरी बाली, उन बालियों से क्या करता था? तंडुल कणान माने चावल के, चावल के, कणान माने कणों को, चावल के कणों को, चावल के दानों को, आदाय, आदाय मतलब ला, ला कर। समझ आया कि नहीं? आदाय, आदाय का मतलब है ला ला करके, और अपने उस बच्चे तोते को देता था। ठीक है, तोता अपने पिता की कहानी बता रहा है। तो परनीड पतिताभ्या, दूसरे के, नीड माने घोंसले से, पतित गिरी हुई, शाली बल्लरीभ्या धान की बालियों से, तंडुल कणान चावल के कणों को, आदाय आदाय लाला करके। और वृक्षमूल निपतितानि च शुक कुलाव दलितानि। देखो, वृक्षमूल निपतितानि, वृक्ष की जो सालमली वृक्ष है, उसी पर सब रह रहे हैं ना, तो सालमली वृक्ष के मूल माने जड़ में, जड़ में, निपतित मतलब गिरे हुए, निपतित माने गिरे हुए। कौन गिरे हुए? जो शुक कुल अवदलितानि, शुक माने तोतों के, कुल माने होता है समूह के द्वारा, तोतों के समूह के द्वारा, अवदलित, अवदलित मतलब होता है काट करके, काट दिए गए, समूह के द्वारा काटे गए, या काट करके खाए गए, काट करके खाए गए। समझे कि नहीं? काट करके खाए गए, तोतों के समूह के द्वारा जो काट करके खाए गए हैं, काटे गए हैं। कौन? फल शकलानी, फलों के टुकड़े, फलों के
शकल मतलब होता है टुकड़े, टुकड़े, ठीक है। तो जो शाल्मली वृक्ष के मूल माने जड़ में, निपतित माने गिरे हुए हैं, क्योंकि तोते फल लाते थे अपने ऊपर ले जाते थे, घोंसलों में काट काट करके खाते थे, तो उसी के टुकड़े कहाँ गिर जाते थे, नीचे गिर जाते थे बचे हुए टुकड़े। वही बता रहे हैं कि शाल्मली वृक्ष के मूल माने जड़ में, निपतित माने गिरे हुए, जो कौन गिरे हुए, शुक माने तोतों के कुलों के द्वारा, समूहों के द्वारा, अवदलित माने काटे गए, काट करके खाए गए, उनसे जो बचे हुए फल के शकल हैं, फलों के टुकड़े हैं, उनको, फलों के टुकड़ों को समाहृत्य मतलब होता है संग्रह करके, संग्रह करके, संग्रह कर लेते थे उनको, क्या कर लेते, फल के टुकड़ों को समाहृत्य माने इकट्ठा करके, संग्रह करके, परिभ्रमतुम असक्ता, परिभ्रमण मतलब होता है दूर तक जाने में, दूर तक जाने में, असक्त मतलब है असमर्थ, दूर तक जाने में मेरे पिताजी समर्थ नहीं थे, वो बहुत बूढ़े थे, इसलिए दूर तक जाने में समर्थ नहीं थे, इसलिए वो नए नए फल नहीं ला सकते थे। तो वो क्या करते थे, नीचे पड़े हुए जो फलों के टुकड़े हैं, अथवा तोतों के द्वारा खाई गई जो जो माने धान की जो बालियां हैं, तो उनमें कुछ टुकड़े बच गए हैं चावल के, उनको इकट्ठा करके क्या करते थे, परिभ्रम तो असक्ता, दूर तक जाने में, परिभ्रमण करने में जो अशक्त हैं, असमर्थ हैं, ऐसे मेरे पिता, मह्यम माने मुझे, मुझे अदात माने देते थे। बात समझ में आई कि नहीं? अदात का मतलब क्या है, देते थे। क्यों देते थे? खाने के लिए, मुझे खाने के लिए देते थे। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? चलिए, प्रतिदिवसम, और प्रत्येक दिन क्या होता था, तो आत्मना च मदुपभुक्त शेषम अकरोत असनम, ठीक है। प्रतिदिवसम मतलब क्या है, प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिवसम माने प्रतिदिन, आत्मना माने अपने आप, प्रतिदिन अपने आप, च माने और प्रतिदिन अपने आप क्या करते थे, मदुपभुक्त शोष शेषम, मत माने मेरे द्वारा, मेरे द्वारा, उपभुक्त माने जो खाया गया, खाया गया, उससे, खाया गया उससे जो शेष माने बचा हुआ, मेरे द्वारा जो खाया गया उससे जो बचा हुआ, उस बचे हुए को, उस बचे हुए को अकरोत अशनम, असनम मतलब होता है भक्षण, उसको भक्षण, अकरोत माने करते थे, उसको भक्षण करते थे, समझे कि नहीं। मदुपभुक्त शेष, मेरे द्वारा उपभुक्त माने खा लिया गया, जो उसमें जो शेष बचा हुआ है, उससे जो बचा हुआ है, ऐसे असन को, भोजन को, भक्षण को अकरोत माने करते थे, उसको खाते थे। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? चलो, अब कहते हैं एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ उस चीज को बता रहे हैं। एकदा तु प्रभात संध्या रागलोहिते गगन तले, कमलिनी मध्वनुरुक्त पक्षपुटे, वृद्धहंस इव मंदाकिनी पुलिनाद पर जलनिधि तटम अवतरति चंद्रमसी। ये जो भी है ना, ये किसके विशेषण है, ये पूरा जो है, मतलब यहाँ पर वर्णन किसका चल रहा है, यहाँ पर प्रभात का वर्णन चल रहा है। किसका वर्णन चल रहा है यहाँ पर, अब प्रभात का वर्णन चल रहा है। तो प्रभात काल में क्या होता है, ठीक है, देखो प्रारंभ में ही कर दिया ना, प्रभात संध्या रागलोहिते, प्रभात काल का वर्णन जो है, सुबह का, सवेरे का वर्णन यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो देखो भाई, ये जो है कुछ दूर तक क्या होगा, सवेरे का वर्णन चलेगा, और फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में शिकार का थोड़ा सा वर्णन आएगा। यहां से देखो, ये जो है, यहां से सहसैव तस्मिन् महावने संत्रासित सकल वनचरहा, ये पूरा जो है, मृगया कोलाहल ध्वनि उदचरत, यहां तक फिर शिकार का वर्णन जो है लास्ट में एक पेज में रहेगा। और उसके पहले तक क्या है, पूरा प्रभात का वर्णन है, प्रभात काल में क्या क्या स्थितियां होती हैं, तो उन चीजों को यहाँ पर बताएंगे। इतना स्पष्ट है कि नहीं? चलो, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या प्रभात के बारे में ये बात कर रहे हैं बाण भट्ट जी, ठीक है। एक धातु, एक बार तो, एकदा मतलब क्या है,
एक बार, तो एक कभी कभी की बात है, किसी समय की बात है। एक समय तू माने तो, एक एक समय तो क्या हुआ, तो कहते हैं कि एक समय तो मृगया कोलाहल ध्वनि उदचरत। आगे मैं आपको दिखा चुका हूं ना, मृगया मतलब होता है शिकार की, जो कोलाहल ध्वनि है मतलब जो शोर है, शोर की आवाज, शिकार के शोर की आवाज, उदचरत मतलब उठ गई, शुरू हो गई। तो उस चीज को जो है वहां पर इसका एकदा का अन्वय होगा। एक समय क्या हुआ, मृगया की ध्वनि, शिकार की कोलाहल की ध्वनि बहुत तेजी से उठी, और उसके कारण क्या क्या हुआ वो सब चीजें आगे देखेंगे। लेकिन उसके पहले ये प्रातः काल की बात है, प्रातः काल जो है शिकार की ध्वनि उठी थी। तो इस चीज को उस प्रातः काल का पहले वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रभात आपको पता ही है, प्रभात मतलब क्या होता है, सुबह। तो सुबह की संध्या दो होती हैं, एक सुबह की संध्या होती है और एक शाम की संध्या होती है। ठीक है, एक प्रातःकालीन एक सायंकालीन, दो संध्याएं होती हैं। संधि मतलब होता है दिन और रात का जुड़ना, तो शाम को भी दिन और रात जुड़ता है, दिन समाप्त होता है रात शुरू होती है, और सुबह रात समाप्त होती है दिन शुरू होता है, तो वहां भी संध्या होती है, जुड़ते हैं। तो प्रभात की जो सुबह की जो संध्या है, सुबह की जो संध्या है, उस संध्या में या संध्या का जो राग, राग कहते हैं लालिमा, लाली। ठीक है, संध्या में क्या होता है, लाल वर्ण आ जाता है ना, रक्त वर्ण। तो प्रभात माने सुबह की संध्या जो है, उस संध्या की जो राग माने लाली है, उस लाली के कारण, उस लाली से लोहित मतलब लाल लाल हो गया है गगन तल। गगन तल का मतलब होता है आसमान। इतना समझ में आ गया कि नहीं? और इसी प्रकार से लाल लाल कौन हो गया है, चंद्रमसी माने चंद्रमा, क्योंकि उस समय पर जो चंद्रमा होता है वो भी लाल लाल होता है। तो प्रभात माने सुबह की संध्या के कारण, संध्या के राग माने लाली से, क्योंकि संध्या जब मतलब सुबह की जो संध्या होती है तो उसमें भी थोड़ी लालिमा आ जाती है, तो राग आ जाता है, राग मतलब लालिमा, लाल रंग। तो उस लाल रंग के कारण लोहित माने लाल लाल हो जाता है कौन, गगन तल माने आसमान भी, और चंद्रमसी माने चंद्रमा भी जो है लाल लाल हो जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया कि नहीं? चलो अब बता रहे हैं कि वो गगनतल आसमान तो लाल लाल हो गया, लोहित माने लाल लाल हो गया, गगनतल माने आसमान। और चंद्रमा किस प्रकार का है, तो ये बता रहे हैं, देखो भाई, कमलिनी मध्वनुरक्त पक्षपुटे वृद्धहंस इव, ये बता रहे हैं। देखो कमलिनी का जो मधु, कमलिनी मतलब होता है कमल, कमलिनी मतलब, तो कमलिनी एक विशेष प्रकार का क्या है, पुष्प है, वही है कमलिनी। तो कमलिनी का जो, नलिनी भी कहते हैं, पद्मिनी भी कहते हैं, तो कमलिनी का जो, उसको आप कमल समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, कमल समझ सकते हैं, कमलिनी की बजाय कमल समझ सकते हैं। तो कमल का जो मधु है, मधु मतलब होता है रस, उस रस से, कमल का जो मधु, मधु मतलब होता है रस से, रस से अनुरक्त, अनुरक्त मतलब भी लाल लाल होता है। तो अनुरक्त माने लाल लाल, लाल लाल पक्ष, पक्ष कहते हैं पंख, लाल लाल पंखों के पुट माने जोड़े, लाल लाल पंखों के जोड़े वाला, जिस प्रकार से वृद्ध हंस है, वृद्ध मतलब है बूढ़ा, ठीक है, उस बूढ़े हंस की तरह, की तरह कौन है, चंद्रमा है। देखो जो बूढ़ा हंस है वो कमलिनी, कमलिनी मतलब कमल या फिर कमलिनी का फूल, उस फूल का जो मधु माने रस है, उस रस से अनुरक्त हो गया है, लाल लाल हो गया है, पक्ष माने पंख जिसका, ऐसे पंखों के पुट माने जोड़े वाला है, वृद्धहंस माने बूढ़ा हंस। उस बूढ़े हंस की तरह ये चंद्रमा भी क्या है, लाल लाल हो गया है। क्यों, सुबह की संध्या के लाली के कारण लाल लाल हो गया है चंद्रमा। इतना समझ में आ गया कि नहीं?
चलो अब वो जो चंद्रमा है वो क्या कर रहा है ये बता रहे हैं। तो देखो कहते हैं कि मंदाकिनी पुलिनाद अपर जलनिधि तटम अवतरति। मंदाकिनी के पुलिन से, ठीक है। चलिए अब कह रहे हैं कि मंदाकिनी क्या है भाई। यहां पर मंदाकिनी मतलब होता है आकाश गंगा। ठीक है, तो आकाश गंगा के पुलिन से, पुलिन का मतलब होता है एक किनारा। पुलिन मतलब होता है रेत वाला किनारा, रेत वाला एक किनारा, उस किनारे से अपर माने दूसरे, जलनिधि माने समुद्र के तट पर, तट पर मतलब किनारे पर, तीर पर, अवतरत मतलब उतरते हुए। कौन हो गया? चंद्रमा। समझ आ गया कि नहीं? कि मंदाकिनी यानी आकाश गंगा के पुलिन माने एक जो रेत का किनारा है उस किनारे से मानो चंद्रमा क्या कर रहा हो कि मंदाकिनी माने जो आकाश में गंगा, उस गंगा के पुलिन माने जो रेत के किनारे से एक किनारे से अपर जलनिधि माने दूसरे जलनिधि माने समुद्र के तटम माने तीर पर अवतरित माने उतर रहा हो। चंद्रबिस माने चंद्रमा। चंद्रमा जो है पर माने दूसरे जलनिधि समुद्र के तटम माने तीर पर अवतरती, चंद्रमसी माने उतरते हुए उतर रहा हो चंद्रमा। ठीक है, इतना समझ आ गया कि नहीं? कि प्रभात काल में चंद्रमा जो है मंदाकिनी के एक किनारे से दूसरे समुद्र के तट के ऊपर उतर रहा हो ऐसा लग रहा है। मंदाकिनी यानी आकाश गंगा के पुलिन माने रेत का जो एक किनारा, उस किनारे से अपर जलनिधि माने दूसरे जलनिधि समुद्र के तट माने तीर पर अवतरित माने उतर रहा हो, इस प्रकार का प्रभात काल का चंद्रमा है। और परिणत रंकुरोम पांडुनी, प्रभात काल जो है ना, कहते हैं कि प्रभात काल में जो आशाओं का चक्रवाल है, आशा मतलब होता है दिशाएं, तो दिशाओं का जो चक्रवाल है मतलब समूह है, मंडल है पूरा, वो क्या हो गया है? वो श्वेत वर्ण का होने लगा है, नहीं पीत वर्ण का। क्या कहेंगे? पीत, थोड़ा हल्का पीला और हल्का सफेद। क्या कहेंगे? हल्का पीला हल्का सफेद होने लगा है। इसी चीज को बता रहे हैं। यहां से देखते हैं चलो इसको पहले देख लेते हैं। देखो, परिणत रंकुरोम पांडुनी, परिणत का मतलब होता है पुराना, रंकु मतलब होता है एक मृग, पुराना एक, रंकु मतलब होता है जानवर। उस जानवर के जो रोम मतलब होता है रोआ, रोआ, रोआ। ठीक है, इतना समझ गए कि नहीं? रोम मतलब तो पता है ना, रोम जो रोए होते हैं। तो परिणत माने पुराना, रंकु माने जानवर, उस जानवर के जो रोम मतलब रोए, उन रोओं के समान पांडु मतलब होता है हल्का पीला प्लस हल्का सफेद। तो अब जो है ना सुबह हो गई है, तो सारी दिशाएं, चारों दिशाएं हल्की हल्की पीली हो गई हैं, हल्की हल्की सफेद हो गई हैं। वही बता रहे हैं कि किसकी तरह हल्की पीली हल्की सफेद हैं। तो परिणत माने पुराने, रंकु माने जो जानवर है, पुराना कोई रंकु नाम का जानवर होता है, उस जानवर के रोम माने रोओं के समान, पांडुनी मतलब हल्की पीली और हल्की सफेद हैं। कौन? आशा माने दिशाओं के चक्रवाल मतलब मंडल समूह। और चूंकि अंधकार हटा जा रहा है तो अब चारों दिशाएं जो है दिखनी शुरू हो गई। अब चारों तरफ अगर बहुत भयंकर अंधकार हो तो क्या आपको दिशाओं का ज्ञान होगा?
नहीं हो पाएगा। और अगर वही क्या हो जाए, अंधकार दूर हो जाए, तो चारों तरफ आपको दिशाओं का ज्ञान होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा। तो वही बता रहे हैं कि जो दिन है तो उसमें अंधकार दूर हो रहा है, इसीलिए विस्तार हो रहा है किसका, आशाओं के चक्रवाल का, दिशाओं के मंडल का। ठीक है, आशा मतलब दिशाओं के, चक्रवाल मतलब मंडल का, दिशाओं के मंडल का क्या हो रहा है, विशालताम ब्रजति, विशालता को प्राप्त कर रहा है, विशालता को ब्रजति माने प्राप्त कर रहा है। समझ आया कि नहीं, कि जो आशा मतलब है दिशाओं के, चक्रवाल माने मंडल जो है वो विशालताम, विशालता को ब्रजति माने प्राप्त कर रहा है। और दिशाओं का मंडल कैसा है, तो हल्का पीला और हल्का सफेद है, किसके समान, परिणत माने पुराने, रंकु माने जानवर के, रोम माने रोमों के समान। ठीक है, और वो ब्रजति माने प्राप्त कर रहा है किसको, विशालता को प्राप्त कर रहा है। क्यों, क्योंकि अंधेरा हट चुका है, तो दिशाएं बढ़ रही हैं, विस्तीर्ण हो रही हैं। तो आशा माने दिशाओं का, चक्रवाल माने मंडल जो है वो विशालताम ब्रजति, विशालता को ब्रजति माने प्राप्त कर रहा है। ठीक है, अंधेरा हट चुका है तो दिशाएं विस्तृत हो रही हैं, बढ़ रही हैं। अब कह रहे हैं गज रुधिर रक्त हरिसटा लोम लोहिनी भी, प्रतप्त लाक्षिक तंतु पाटला भी, आयामिनी भी, अशिशिर किरण दीधिति भी, पद्मराग सलाका सम्मार्जनी भी संसार्यमाणे गगन कुट्टिम कुसुम प्रकरे तारा गणे। देखो जरा इसको, यहां तक जो है पूरा एक है, इसको देखना है। ठीक है, तो असल में ना हाथ में क्या रहते हैं, गगन में, आसमान में तारे रहते हैं। उन तारों को ऐसा लग रहा है सवेरे सवेरे सूर्य ने आकर के झाड़ू लगा दी हो। अच्छा, सूर्य के पास झाड़ू कहाँ से आई, तो कहते हैं कि सूर्य की जो दीधिति माने किरणें हैं ना, सूर्य का नाम है अशिशिर किरण, क्योंकि शिशिर माने ठंडी किरण नहीं है जिसकी, तो अशिशिर किरण माने गर्म किरणों वाला कौन होता है, सूर्य। सूर्य की जो दीधिति माने किरणें हैं वो क्या है, वही झाड़ू हैं। तो झाड़ू लगा दी हो किसमें, सवेरे सवेरे आया सूर्य और पूरे झाड़ू लगा दी, आसमान में जितने भी तारे पड़े थे, तारे रूपी फूल पड़े थे, फर्श में पड़े रहते हैं ना, फूल वूल फर्श में पड़े रहते हैं, तो उनको झाड़ू से क्या करते हैं, पूरा झाड़ देते हैं। तो उसी प्रकार से गगन रूपी फर्श में पड़े हुए जो फूल रूपी तारे हैं, उन तारों को सूर्य ने आकर के अपने किरणों रूपी झाड़ू से क्या कर दिया, पूरा जो है आसमान साफ कर दिया। समझ आ गया कि नहीं, यही बता रहा है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो कैसी हैं, इसको बता रहे हैं कि गजरुधिर रक्त हरिसटा लोम लोहिनी भी। गज मतलब होता है हाथी, तो हाथियों का जो रुधिर मतलब होता है खून, उस खून से, रक्त मतलब होता है लाल, हाथियों का जो खून रुधिर, उस रुधिर से रक्त माने लाल, जो हरि माने शेर, सिंह के, सटा कहते हैं गर्दन के बाल को, गर्दन के बाल। इतना समझ आ गया कि नहीं, सटा माने क्या होता है, गर्दन के बाल। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं, कि हरि मतलब होता, गज मतलब होता है हाथियों के, रुधिर माने खून से, रक्त माने लाल लाल जो, हरि माने सिंह के, सटा माने गर्दन के बाल। ठीक है, उन बालों के तुल्य। ठीक है, सटा, और सटा के आगे जो है, यहां पर लोम भी पाठ है, कहीं कहीं पर नहीं भी है, कहीं कहीं पर लोम पाठ नहीं है। क्यों, क्योंकि सटा कहने से ही क्या आ जाता है, सटा का मतलब ही बाल होता है, तो लोम को हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है। देखो, तो गर्दन के बाल, उन बाल के समान, बालों के समान जो क्या है, लोहिनी है। लोहिनी मतलब होता है लाल लाल। समझ आ गया कि नहीं, हाथियों के रुधिर माने खून से, रक्त माने लाल लाल जो, हरि माने सिंह, उस सिंह के, सटा कहते हैं गर्दन के बाल को,
उन बालों के लोहिनी मतलब समान, अरे भाई, उन बालों के समान जो लोहिनी माने लाल लाल हैं। कौन? सूर्य की किरणें। सूर्य, सूर्य जो है अशिशिर किरण है, उसकी जो दीधितियां हैं, किरणें हैं, वो लाल लाल हैं। और वो कैसी हैं वो भी बता रहे हैं। प्रतप्त लाक्षिक तंतु पाटलाभी। ठीक है, प्रतप्त देखो, प्रतप्त का मतलब क्या होता है? प्रतप्त मतलब होता है जो तपाया गया है। प्रतप्त का मतलब क्या होता है? जो तपाया गया है, गर्म किया गया है। गर्म किया गया अथवा तपाया गया। लाक्षिक कौन होता है? लाक्षिक, लाक्षा कहते हैं जतु। तो लाक्षिक मतलब होता है जतु के बने हुए। लाक्षिक मतलब क्या होता है? जतु के बने हुए। इतना समझ आ गया कि नहीं? प्रतप्त मतलब गर्म किया गया जो, लाक्षिक मतलब जतु के बने हुए, तंतु कहते हैं धागे को। ठीक है, तो जब धागे किसके होंगे? एक तो प्रतप्त होंगे माने गर्म किए गए होंगे, और लाक्षिक माने जतु के बने हुए होंगे, तंतु माने धागे। इतना समझ आ गया कि नहीं? प्रतप्त माने गर्म किए गए, लाक्षिक माने लाख के अथवा जतु के बने हुए, तंतु माने धागे। तो उन वो धागे जो होते हैं ना, लाख किस प्रकार की होती है? तो वो लाख जो है रक्त वर्ण की, थोड़ी हल्की होती है, हल्का श्वेत वर्ण की। तो उसी के जो बने हुए हैं तंतु माने धागे, वो भी कैसे होंगे? वो भी रक्त वर्ण के होंगे। तो ऐसे धागों के समान जो पाटल है, पाटल मतलब होता है लाल प्लस सफेद, जो गुलाबी वर्ण की हैं। कौन? सूर्य की दीधिति माने किरणें। और वो कैसी हैं? आयामिनी हैं। कैसी हैं? आयामिनी हैं। आयामिनी का मतलब होता है विस्तार युक्त हैं, बहुत ज्यादा विस्तृत हैं। विस्तृत है माने फैली हुई हैं। ठीक है, फैली हुई हैं। कौन? सूर्य की किरणें। ये सारे विशेषण किसके हैं? सूर्य की किरणों के। सूर्य कहां से आया? तो कहा अशिशिर किरण। शिशिर मतलब होता है ठंडी, और अ मतलब होता है नहीं जो हो। तो अशिशिर का अर्थ पूरा क्या निकलेगा? गर्म। और किरण मतलब होता है किरणें, तो गर्म किरणों वाला। तो अशिशिर किरण का अर्थ क्या है? गर्म किरणों वाला, मतलब सूर्य। उस सूर्य की जो दीधिति माने भी किरणें, तो सूर्य की जो किरणें, उन किरणों के द्वारा। ठीक है, सूर्य की किरणों के द्वारा। तो यहां पर जितना भी जो ये लोहिनी भी है, पाटला भी है, आयामिनी भी है, तो किसका विशेषण है? सूर्य की इन दीधितियों का, किरणों का विशेषण है। सूर्य कहां से आता है? तो अशिशिर किरण से। शिशिर माने ठंडी, अशिशिर माने गर्म, किरण माने किरणों वाला। तो अशिशिर माने गर्म किरण है जिसकी ऐसा जो सूर्य, उस सूर्य की जो दीधिति माने किरणें, वो किरणें लोहिनी लाल लाल हैं, पाटला गुलाबी हैं, आयामिनी माने विस्तृत हैं, फैली हुई हैं। उन किरणों के द्वारा क्या किया जा रहा है? तो कहते हैं पद्मराग शलाका सम्मार्जिनी फिर समुत्सार्यमाणे। देखो, समझना थोड़ा कि पद्मराग की, अच्छा अब सूर्य जैसे, ये तो हो गया मान लो सूर्य, ये इधर से सूर्य निकला, इसकी लाल लाल जो है किरणें किरणें निकली। तो ये आसमान था। आसमान में जितने भी क्या थे? ये जो तारे थे आसमान के, वो सारे तारे कहाँ चले गए? सारे तारे उड़ गए। भाई सारे तारों को क्या कर दिया? इसी प्रकार से जैसे किसी ने क्या किया हो, झाड़ू लगा दी हो। यही आसमान नहीं है, ये कोई फर्श है। इस फर्श में ये तारे नहीं है, क्या है? ये फूल हैं। इन फूलों को कोई क्या कर दिया हो? झाड़ू लगा दिया हो। झाड़ू किसकी बनी है? तो देखो, सूर्य की किरणें लाल लाल हैं, तो झाड़ू भी लाल लाल बनानी है ना, तो वही बता रहे हैं। पद्मराग की, पद्मराग किसे कहते हैं? पद्मराग कहते हैं लाल मणि को, रत्न को। लाल रत्न, लाल मणि की। तो लाल मणि की क्या है? शलाका बनी हुई। लाल मणि की जो शलाका, शलाका मतलब होता है सींग।
सींक पता है ना, जो झाड़ू में लगा देते हैं, सींक छोटी पतली पतली जो लगी रहती हैं, सींक कहते हैं। सलाका अथवा सलाका मतलब पतली सी जो पतली पतली जो चीजें लगी रहती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, सींक, सलाका इत्यादि कहते हैं। समझे कि नहीं? तो लाल मणि की जो सलाकाएं माने सींकें, ऐसी सींकों की जो सम्मार्जनी मतलब झाड़ू, ऐसी सींकों की जो जो झाड़ू है, उस झाड़ू से इव मतलब मानो, उस झाड़ू से मानो समुत्सार्यमाण कर दिया है। ठीक है, समुत्सार्यमाण का मतलब क्या होता है? हटा दिया है। समुत्सार्यमाण मतलब दूर कर दिया, हटा दिया, हटा दिया है। ठीक है, किसको हटा दिया है? तो पद्मराग मतलब लाल मणि की शलाका माने सींकों से, सींकों की बनी हुई जो सम्मार्जनी माने झाड़ू से इव माने मानो समुत्सार्यमाण मतलब हटा दिया है। किसको हटा दिया? तो कुट्टिम, कुट्टिम कहते हैं फर्श, फर्श से। कुसुम माने फूल, फूलों के। प्रकर माने होता है समूह को, फूलों के समूह को हटा दिया है। कहां से? फर्श से फूलों के समूह को किसने? लाल मणि की सलाका माने सींक की बनी हुई संवर्जनी माने झाड़ू से, इव माने मानो हटा दिया गया है। कुट्टिम माने फर्श से, कुसुम माने फूलों के, प्रकर माने समूह को। अच्छा लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ तो ये भैया जो फर्श दिख रही है ये वास्तव में आसमान है, और इसमें जो फूल हैं वो तारे हैं। वही बता रहे हैं कि यहाँ कुसुम माने फूल, लेकिन ये फूल जो है क्या है? तारे गण में घटेगा। कि जो तारागण रूपी माने नक्षत्र समूह, तारागण मतलब नक्षत्र समूह रूपी जो फूल हैं उनको क्या किया गया है? गगन रूपी, गगन माने आसमान, आसमान रूपी, उनको आसमान रूपी फर्श से क्या कर दिया गया? कुट्टिम माने फर्श से, कुसुम प्रकर मतलब फूलों के समूह, फूलों का समूह क्या है? नक्षत्र समूह रूपी जो फूलों का समूह है उसको क्या कर दिया गया? गगन रूपी फर्श से, गगन कुट्टिम से समुत्सार्यमाण हटा दिया गया है। किसके द्वारा? तो सूर्य की फैली हुई, आयामिनी माने विस्तृत फैली हुई, पाटल माने गुलाबी, लोहिनी माने लाल लाल, दीधिति माने किरणों के द्वारा। मानो ऐसा लग रहा है कि लाल मणि की सलाका माने सींक की सम्मार्जनी माने झाड़ू से हटा दिया गया हो। इतना समझ आ गया? अब कह रहे हैं संध्याम उपासितुम उत्तराशावलंबिनी मान सरस तीरम इव अवतरति सप्तर्षि मंडले। जो सप्तर्षियों का मंडल है, अब आसमान है, आसमान में क्या रहते हैं? सप्तर्षि रहते हैं। आसमान में सप्तर्षि रहते हैं ना। तो सुबह सुबह तो सप्तर्षि मंडल कहाँ जाएंगे? वो तो उत्तर दिशा में रहेंगे। उत्तर दिशा में ऐसा लग रहा है कि सप्तर्षियों का जो समुदाय है वो लटक रहा है। ठीक है, क्यों, कहाँ लटक रहा है? तो उत्तर दिशा में मानसरोवर माना गया है। उत्तर दिशा में क्या माना गया है? मानसरोवर। तो ऐसा लग रहा है उत्तर दिशा में सप्तर्षियों का मंडल आसमान में लटक रहा हो, ताकि उत्तर दिशा में जो मानसरोवर है उसमें वो संध्या वंदन कर सके। यही बता रहे हैं कि संध्याम मतलब संध्या वंदन, उपासितुम मतलब करने के लिए, यहां पर निकलेगा संध्याम उपासितुम मतलब संध्या वंदन करने के लिए। उत्तराशा मतलब उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में। अवलंबी मतलब है लटक रहे, उत्तर दिशा में लटक रहे जो कौन? सप्तर्षि मंडल मतलब 7 ऋषियों का मंडल माने समूह। 7 ऋषियों का समूह लटक रहा है। कहाँ लटक रहा है? उत्तर दिशा में। उत्तराशा माने उत्तर दिशा में, अवलंबी माने लटक रहा है। क्यों? संध्याम उपासितुम, संध्या का उपासना करने के लिए। तो ऐसा लग रहा है जैसे मानस तीरम इव अवतरति, मानस मानस सरह, मानस सरह कहते हैं सरोवर को। तो मान सरोवर के तीरम इव, तीर में मानो, मान सरोवर के तीर में, इब माने मानो, अवतरति माने उतर रहा है। जो सप्तर्षि मंडल आसमान में है वो ऐसा लग रहा है कि उत्तर दिशा में ही मान सरोवर है।
तो उस मानसरोवर के लिए जो है नीचे उतर रहे हो, मानसरोवर के किनारे उतर रहे हो। मानस सरह, सरह माने सरोवर, मानस माने मान, तो मान सरोवर जो है उसके तीर में, मतलब उसके किनारे पर, इव माने मानो, अवतरति माने उतर रहे हो। कौन? सप्तर्षि मंडल। उत्तर दिशा में जो सप्तर्षि मंडल है, वो 7 ऋषियों का जो समूह है, वो उत्तर दिशा में लटक रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि उत्तर दिशा में ही जो मानसरोवर है उसके तीर के किनारे उतर रहे हो, ताकि संध्या वंदन कर सकें। ठीक है, किसी सरोवर के किनारे संध्या वंदन किया जाता है ना, तो इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की प्रतीति हो रही है। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? चलो, तो अब यहाँ पर इतना स्पष्ट हो गया कि संध्या वंदन करने के लिए, संध्याम उपासितुम, संध्या करने के लिए उत्तरासावलंबिनी, उत्तर दिशा में अवलंबी माने लटक रहे हैं सप्तर्षि मंडल। तो ऐसा लग रहा है कि मानस रहा, मतलब मानसरोवर के तीरम माने तीर पर, अवतरित माने मानो उतर रहे हो, क्यों? संध्या वंदन करने के लिए। ठीक है। इतना स्पष्ट हो गया। तो इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद जो है ये कुछ बचेगा इसका अंश, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अगले पाठ में देख लेंगे। ठीक है, तो सर्वेभ्यो नमो नमः।